हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिया था, इंट्रोडक्शन क्लास दे दी थी हमने अपनी आपको पहली 25 मिनट की इंट्रोडक्शन क्लास थी। उसमें मैंने क्लास 9th के प्रत्येक टॉपिक, प्रत्येक चैप्टर, 13 चैप्टर आपकी क्लास 9th में है। जैसा कि मैंने देखा है क्लास 9 में 13 चैप्टर के बारे में मैंने आपको कल इस बोर्ड से स्टडी स्क्वाड प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने आप सभी लोगों को बताया था। पूरा टॉपिक मैंने आपको बता दिया था हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कितने दिनों में पढ़ेंगे। आज पहला टॉपिक जो कि बेसिकली 24 मई है, आज हम आप लोगों के लिए पहला टॉपिक लेकर आए हैं, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर्स एंड इट्स अवर सराउंडिंग। हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, ये इस टॉपिक में है। हमारे आसपास के पदार्थ देखने हैं हम लोगों को। तो बच्चा, हम लोग ये जो जो हमने अभी आपके सामने बोर्ड पर लिखा है, इसको अभी कुछ देर में हम सभी आपके सामने डिस्क्राइब करेंगे। आप लोग हमें तो जानते ही हैं, मेरा नाम है अखिलेश सर, क्लास 9th, टॉपिक फर्स्ट, आप सभी लोगों के बीच हाजिर है। आप देखिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। हम लोग इस पूरे टॉपिक पे आप लोगों को जो हम लोग नोट्स लिखेंगे, मैं समी सर दोनों लोग नोट्स लिखेंगे बैठ के अपने अपने। मैं आप लोगों को अपने ग्रुप, जब आप हमारे ये वीडियो देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सएप लिंक भी प्रोवाइड करा देंगे और टेलीग्राम लिंक भी प्रोवाइड करा देंगे। जब हम 2 लिंक प्रोवाइड करा देंगे तो मैं खुद से आप लोगों के लिए नोट्स बनाऊंगा, और जब हम नोट्स बना देंगे तो उसमें हम डाल भी देंगे, तो जिससे आप लोगों को बहुत सुविधा हो, आप लोग पढ़े उसे अपने नोट्स में लिखें। जब आप बेसिकली आप कहीं से भी हो, यूपी से हो, राजस्थान से हो, बिहार से हो, जहां कहीं भी एनसीईआरटी फॉलो होती है, आप लोगों के लिए रामबाण सिद्ध होगी ये क्लास। आप लोगों के लिए पीडीएफ भी रहेंगी जिसमें हम पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर भी आपको भेजेंगे, बेसिकली अपने नोट्स भी आपको भेजेंगे। हो सकता है जो मैं क्वेश्चन लिखूं बोर्ड पे आपको लिखवाऊं, वो भी मैं वीडियोस में आप लोगों को प्रोवाइड, वो भी मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, जो क्वेश्चन हम इस बोर्ड पर लिखेंगे। तो बच्चों, आइए सभी लोग एक साथ मिलकर बुलंद आवाज में हम लोग अपने पहले चैप्टर, जितने उत्साह और जोश से हम अपना पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, उतने ही उत्साह और जोश से आपका 13वां चैप्टर भी मैं खत्म करूंगा। आप लोगों का साथ रहा तो आप सभी एक साथ मिलकर 13वां चैप्टर तक इतने ही उत्साह और इतने ही जोश के साथ जिस प्रकार पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार अपना 13वां चैप्टर भी पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं कि पदार्थ। क्लास 8 तक इस शब्द के बारे में आप लोग नहीं जानते थे, क्लास 9th में आए हैं, अब आप अपने आप में बड़े तो होते जा रहे हैं। तो बेसिकली पदार्थ, पदार्थ क्या है? वे वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान होता है, स्थान घेर तक, जो वे वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, वे वस्तु जो स्थान घेरती हैं, स्थान घेर सके, पदार्थ कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। अच्छा तो बच्चों, पदार्थ के बारे में हमने आपको बताया कि वे वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मतलब बाहर। जैसे आप मार्केट में जाएंगे, किसी कोई चीज आप लेंगे तो आपको वो बाहर में मिलेगी। जैसे आप आलू लेने जाते हैं तो आपको आलू 1 किलोग्राम दिया जाता है, किलोग्राम, यही द्रव्यमान है बेसिकली, किलोग्राम। जब आप तेल लेने जाते हैं तो आपको लीटर में दिया जाता है, वो भी बेसिकली क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं, वे वस्तु जो स्थान घेरती हैं, जो वस्तु स्थान घेरती है वो भी पदार्थ कहलाती है। प्रत्येक जो पदार्थ होगा वो स्थान घेरेगा, उसका कुछ ना कुछ अपने आप में मास होगा। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, तो भैया कुर्सी देख लो, घर, टेबल, फूल, एक्सेट्रा, ये सभी पदार्थ के उदाहरण हैं। जैसे आप चाहो तो अब जब किसी मकान को हम लोग बनाते हैं तो उसके फाउंडेशन पे भी नींव भरवाते हैं, नींव में जो हम लोग गिट्टी, सीमेंट, सरिया डलवाते हैं, वो भी बेसिकली पदार्थ का ही एग्जाम्पल है। पदार्थ का ही एग्जाम्पल हम लोगों को देखने को मिलता है। पदार्थ है, आप पानी पीते हैं, वो जब हम आपको पदार्थ की अवस्थाएं बताएंगे कि पदार्थ कितने कितने प्रकार का होता है, उसमें भी हम आपको डिस्क्राइब करा देंगे। तो चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है। दूसरा टॉपिक, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था। चलिए बच्चों, अच्छा तो अब बोर्ड पे आओ बच्चों। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, निम्न पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था होती है। कौन कौन सी? ठोस, पहली पहली स्टेट होती है ठोस।
अभी तो ये बेसिकली बहुत छोटा चैप्टर है आप लोगों की। जब आप लोग क्लास 9th में हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम इसी चैप्टर को आपको बहुत ब्रॉड करके पढ़ाएंगे। उसमें इसी प्रत्येक चैप्टर में बहुत सारी डेफिनेशंस होंगी, ठीक है ना बच्चों। तो जैसा कि बच्चों हमने बताया कि पदार्थ 3 अवस्था का होता है। कौन कौन सी अवस्था का होता है? तो ठोस होता है, द्रव्य होता है, गैस होता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हो गई, ठोस, द्रव, गैस। ठोस को हम लोग कहते हैं भैया सॉलिड, SOLID। द्रव को कहते हैं लिक्विड, LIQUID। गैस को कहते हैं गैस। ये 3 अवस्थाएं हो गई, ठीक। अब बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब कुछ ना कुछ डेफिनेशन ठोस की भी होगी और द्रव की भी होगी, गैस की भी होगी। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान होता है, वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं पदार्थ कहलाती हैं। जैसे घर, कुर्सी, टेबल, फल, फूल इत्यादि पदार्थ की आवश्यकताएं। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे सेशन में ठोस के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठोस क्या है? बेसिकली अभी आप लोग देखते हुए आए होंगे कि जो वस्तुएं ना दबे उसे ठोस कहते हैं। आप लोगों ने क्लास 8 में ऐसे देखा होगा। आप लोगों के मन में भी यही धारणा होगी कि जो वस्तुएं दबे ना उसको ठोस कहते हैं, वो वस्तुएं ठोस है। तो बेसिकली वो लैंग्वेज एकदम करेक्ट है, लेकिन वो लैंग्वेज आप अपने किताब में प्रयोग नहीं कर सकते। जब आप अपने नोट्स में वह लैंग्वेज का प्रयोग नहीं कर सकते कि जो वस्तु दबे ना उसे ठोस कहते हैं, नहीं, उसका प्रयोग नहीं कर सकते हम लोग। तो बेसिकली ठोस की सही परिभाषा क्या है वो हम आप लोगों को अभी बताते हैं। वे वस्तुएं जिनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। वे वस्तुएं जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। अब किस वस्तु का आकार आयतन निश्चित होता है? बात तो यहाँ आई, किस वस्तु का आकार आयतन निश्चित होता है। जैसे बेसिकली ये किताब है, बेसिकली ये हथौड़ा है। इनका इनका आकार भी निश्चित है और इनका आकार भी निश्चित है, इनका आयतन भी निश्चित है। जैसे हम लोगों ने आपको एग्जांपल भी दिए हैं, पेन, टेबल एक्सेट्रा। इसमें आप लोग बहुत एग्जांपल जोड़ सकते हैं अपनी तरफ से। जैसे ईंट, पत्थर पत्थर जोड़ सकते हैं आप इसमें एग्जांपल। और भी आपको बहुत सारे एग्जांपल ठोस के देखने को मिल जाएंगे जब आप अपने आसपास की चीजों को निरीक्षण करेंगे। आसपास की चीजों का निरीक्षण करेंगे तो आपको ठोस के भी बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे। जैसे हम आपको ही एग्जांपल दिए देते हैं ठोस के, बहुत सारे ठोस के एग्जांपल होते हैं। जैसे चौक एक ठोस है। चलिए, तो बेसिकली हमें लगता है आपको ठोस भी समझ में आ गया होगा। ठोस वे वस्तु है जिसका आकार आयतन निश्चित होता है, वह ठोस कहलाते हैं। अभी हम लोग आपको ठोस को थोड़ा सा अच्छे लेवल से पढ़ाएंगे। थोड़ा सा भी इन तीनों जो ये ठोस, द्रव, गैस है, इनको भी हम थोड़ा और डिस्क्राइब करेंगे। पहले आप लोग इनकी तरह डेफिनेशन समझ लीजिए। इस डेफिनेशन के बाद हम लोग आप लोगों को थोड़ा और स्टैंडर्ड वे में पढ़ाएंगे, जिससे हम आपको 11th से कनेक्ट करेंगे कि 11th में ठोस, द्रव और गैस को कैसे बताया गया है। जो आप लोग भी थोड़ा सा देख लीजिए, ज्यादा नहीं बताएंगे हम उस बारे में, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप लोगों का भी हम लिंक कर देंगे उस क्लास की। जब आप हमारे साथ 11th में आए तो आपको परेशानी ना हो, आप ये जानते हो कि ये हमने कैसे पढ़ाया था सर ने, और हम लोगों को ये पता भी है। तो आप लोगों को पता तो है ही सब, होशियार बच्चे हैं आप लोग। बुक्स भी हैं आप लोगों के पास। पहले हमारा वीडियो देखिए आप। वीडियो देखने के बाद आप बुक्स खोलिए, एनसीईआरटी रीड कीजिए। आप जब ये पूरा टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे आपको, आप पढ़ लीजिए। उसके बाद एनसीईआरटी का रिवीजन कीजिए। जिसके बाद जब आप आगे चलकर अपने सिविल का एग्जाम देंगे, सिविल सर्विसेज, किसी का सपना होता है सिविल में जाने का, हर ही किसी का ही सपना होता है सिविल में जाने का, है ना बच्चों। जब आप अभी से ही हम आपको एनसीईआरटी डेवलप करा देंगे, क्लास 9th से लेकर क्लास 12th तक जब हम आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ा लेंगे, जब पूरी एनसीईआरटी हम आप लोगों को पढ़ा लेंगे तो आप लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं और पढ़ने की एनसीईआरटी। जब एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो आराम से यूपीएससी, सीएसई कहीं नहीं गया, आप लोगों के पास ही है। बस थोड़ा सा उसको हम ब्रॉड में पढ़ेंगे उस टाइम, बेसिकली टॉपिक ही पढ़ लेंगे उस टाइम। अभी तो एनसीईआरटी हम आप लोगों की कवर करा देंगे कि आप लोगों को बाद में क्लास 12th के बाद एनसीईआरटी ना पढ़ना पड़े। एनसीईआरटी सभी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की, जीएस की बेस होता है। जो एनसीईआरटी पढ़ लेता है
वो एग्जाम क्रॉस कर लेता है और अपनी सीट पा लेता है, जॉब करने लगता है। फिर क्या है भैया, आराम से सैलरी अर्ली मिलने लगती है प्रत्येक बच्चों को, जो एनसीईआरटी अभी पढ़ लेगा बाद में उसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम लोग बात करते हैं आगे चलकर द्रव क्या है। द्रव वे वस्तुएं जिसमें आकार और आयतन, आकार तो अनिश्चित होता है, वो द्रव को आप जिस पात्र में लेंगे वो उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेगा, लेकिन उसमें आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है बच्चों, आकार तो अनिश्चित होता है। जैसे आप देख ले दूध, दूध को आप भगोने में डालेंगे तो दूध भगोने का आकार ले लेगा, दूध को आप बाल्टी में रखेंगे तो दूध बाल्टी का आकार ले लेगा। दूध को बेसिकली जब आप रात में सभी पीते होंगे सोने से पहले, तो वो जो दूध है वो एक गिलास के फॉर्म में भी आ जाता होगा, एक गिलास के फॉर्म में भी आ जाता है। तो यहां से हमें पता चला कि दूध का आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है बच्चों, आयतन निश्चित होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं दूध के बारे में, द्रव के बारे में हम लोग समझिए। द्रव के एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो पानी, दूध, तेल, और बहुत सारे एग्जाम्पल भी द्रव के देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को। यहाँ तो अभी छोटा ही है। अब पढ़ते हैं हम लोग गैस के बारे में। वे वस्तुएं जिसमें ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। अभी तो आप लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि अभी आप लोग 80 तो क्वालिफाई करके आए हैं। इसके अगर एग्जाम्पल देखो गैस के, तो N2, O2, H2, CO2 और C2, C2 नहीं, CTFC अपने फॉर्म में देता है कार्बन। बेसिकली N नाइट्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक जो भी आप लोगों को नहीं पता होगा, जैसे हम आपको एटॉमिक ऑफ स्ट्रक्चर आपका तीसरा टॉपिक पढ़ाएंगे तो आप लोग हम इसके बारे में बताएंगे कि ये सब क्या है। फिर बात करते हैं हम लोग ऑक्सीजन की, OXYGZEN, हाइड्रोजन। फिर हाइड्रोजन के बाद बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इसके बाद बात करते हैं कार्बन। तो कार्बन हो गया। गैस के बारे में हम समझे। पदार्थ का नेचर कैसा होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पदार्थ का नेचर कैसा होता है। चलो तो हम लोग पदार्थ के नेचर के बारे में भी जानते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ में बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रहते हैं अंदर, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रहते हैं पदार्थ के अंदर। पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के अंदर कण छोटे होते हैं। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। जब गैस अवस्था में आते हैं ना पदार्थ, तो वो एक दूसरे बेसिकली गति करने लगते हैं। उनके मध्य जो स्थान होता है अणुओं के बीच, वो बहुत ज्यादा होता है, वो इधर उधर गति करते रहते हैं, जिग जैग मोशन करते हैं, जो कि 11th में आपको पढ़ाएंगे ब्राउनी गति। तो उसमें आपको जिग जैग वर्ड सुनने को मिलेगा, वही हम जिग जैग का वर्णन करेंगे आप लोगों से। फिर बात करते हैं पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, ये टॉपिक हमने आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान। पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान भी पाया जाता है। ठोस के अणुओं में सबसे कम रिक्त स्थान पाया जाता है। ठोस के अणु पास पास सटे सटे रहते हैं, जबकि जो द्रव के अणु होते हैं उनमें ठोस की अपेक्षा ज्यादा पाया जाता है रिक्त स्थान। और जो गैस के कण होते हैं उसमें बहुत ज्यादा रिक्त स्थान होता है। जिग जैग मोशन, जिग जैग मोशन, जिग जैग मोशन आपको बेसिकली यहाँ देखने को मिलेगा। चलो अब बात करते हैं दो दो कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो कणों, ठोस के अणु के बीच एट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है। ठोस के अणुओं के बीच एट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है। ये पूरा टॉपिक बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग इसका एक बार रिवीजन भी डाल देते हैं। 2 बार मैं आप लोगों को डेफिनेशन बोल बोल के पढ़ा चुका हूँ, एक बार अभी रिवीजन करवा देता हूँ उसके साथ। फिर थोड़ा सा अभी और टॉपिक अपना बाकी है, थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में, और बेसिकली 2 क्लासेस में पूरा चैप्टर का हम आपसे इंट्रोड्यूस करा देंगे। उसके बाद 2 क्लास, उसके बाद 1 या 2 क्लासेस में आप लोगों के बीच इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लेके आऊंगा, एमसीक्यूज लेके आऊंगा। उसके बाद आप लोगों को व्हाट्सएप टेलीग्राम लिंक पर पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, कंटेंट प्रोवाइड करा देंगे। जितने ज्यादा लाइक सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक मिलेगा, सब्सक्राइब मिलेगा, कमेंट मिलेगा, व्यूज मिलेंगे, उसके साथ साथ हमारी मेहनत बढ़ती चली जाएगी। आप लोगों को भी हमारे साथ पढ़ने में मजा आएगा।
तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? वे वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेर सके, पदार्थ कहलाती हैं। जैसे कुर्सी हुआ, घर, टेबल, फूल आदि। पदार्थ की अवस्था भी हमने आपको बता दी, 3 अवस्थाएं होती है पदार्थ की, ठोस, द्रव, गैस। और फिर क्या करते हैं? ठोस, आकार और आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। फिर ठोस के पेन, टेबल आदि। द्रव, आकार अनिश्चित, वे वस्तु जिसमें आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, वो हमारा द्रव कहलाते हैं। द्रव को हम लोगों ने बताया आपको लिक्विड कहते हैं, गैस को गैस कहते हैं, सोर्स को सॉलिड कहते हैं। बेसिकली अब गैस की बात कर ले तो इनका आकार आयतन दोनों से, तो वे वस्तुएं जिनका आकार, वे गैस, वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन अनिश्चित होता है उसे गैस कहते हैं। गैस का हो गया फॉर्म भैया। अब पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ मैटर्स की भी हम लोग बात कर लेते हैं कि वे पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कण छोटे छोटे होते हैं, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण, एक पदार्थ में जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो बेसिकली हमने ये पूरा टॉपिक सीख लिया। अब थोड़ा सा मैं बोर्ड पर साफ कर लूं, बोर्ड पे जगह नहीं बची हुई है बच्चों। इसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा और पढ़ाते हैं अभी, उसके बाद समी सर भी वेट कर रहे हैं, उनको भी अपनी क्लास लेनी है मैथ की। वो भी आप लोगों के लिए क्लास के लिए बेताब है, उन्होंने भी कहा था बस सर आप आइए हम पढ़ाते हैं। पॉज करके बीच में आप अगर नोट्स करना चाहें तो नोट्स कर दे, नोट कर लिया करें। हमारे चैनल का नाम आप सभी लोगों को मे भी पता होगा, जो हमें सर्च करेंगे। हमारे चैनल का नाम है STUDYSQUAD 919। बेसिकली ये सब टॉप STUDY, ये सब अच्छा चैप्टर है। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे आसपास के पदार्थ को। थोड़ा सा और अभी ये टॉपिक बचा है जो हम आपको डिस्कस करेंगे आगे बच्चों। चलो आओ तो फिर देखते हैं क्या क्या बचा है इस टॉपिक में। इस टॉपिक में बस थोड़ी सी चीजें और बची हैं बच्चों, ज्यादा चीजें तो नहीं बची हुई हैं। आज के लिए हम आपके लिए थोड़ा सा सेशन और लाए हैं। थोड़ा इस बोर्ड को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट बेसिकली ठोस का रहेगा, एक पार्ट बेसिकली गैस का रहेगा, और एक पार्ट अपना, यहाँ हम लोग ठोस लिखेंगे, यहाँ हम लोग द्रव लिखेंगे, यहाँ हम लोग गैस के बारे में बताएंगे। ठीक, तो पहला टॉपिक क्या होने वाला है? जैसा कि हमने पहले से ही बताकर रखा है आप लोगों को कि वे वस्तुएं, ठोस पहला टॉपिक, वे वस्तुएं जिनका आकार एवं आयतन, वे वस्तुएं जिनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ठोस कहलाती हैं। बेसिकली बच्चों ये थोड़ी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही, आर्ट के स्टूडेंट तो है नहीं हम लोग बेसिकली कंप्यूटर से रहे हैं। सेकंड की बात करते हैं तो वे वस्तुएं जिनका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है। वे वस्तु जिनका आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। तीसरा, वे वस्तुएं जिनका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। पहला ये रहा सबका पहला टॉपिक। अब हम लोग एक और
बेसिकली हम लोग 4 पार्टों को पढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चों। अभी जब आप लोगों को इंटर में हम पढ़ाएंगे, फर्स्ट ईयर पढ़ाएंगे, तो यही जो अभी 4 भागों में 1 2 3 4, उसके बाद इन्हें हम आपको 6 भागों में डिस्क्राइब कर देंगे। अब जो दूसरा पार्ट आता है, दूसरा पार्ट क्या कहता है बच्चों, जो हाँ तो बच्चों हम लोग कहाँ पे थे, हाँ अच्छा आओ, ठोस के अणु में आकर्षण बल प्रबल होता है। बेसिकली जो ठोस के जो अणु होते हैं, ठोस के अणु में आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। एक कण दूसरे कण को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, खींचता है, ये कण आपस में बंधे हुए होते हैं। और ठोस में क्या है, द्रव में क्या है, ये इनके अणु, इनके अणुओं में आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। इसकी बात करें तो इन अणुओं के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है। ठोस के अणुओं में सबसे ज्यादा आकर्षण बल होता है, गैस के अणुओं में ठोस से कम आकर्षण बल होता है, और गैस के अणुओं में तो आकर्षण बल होता ही नहीं है। तीसरा, इन अणु में विसरण, बेसिकली आप लोग सोच रहे होंगे ये विसरण शब्द कहां से आया, है ना बच्चों। तो ये जो विसरण शब्द है, इसका तात्पर्य है इधर उधर की गति से, कि जो ठोस के अणु होते हैं वो इधर उधर गति नहीं करते, वो अपने स्थान पर ही रहते हैं। इनमें यहीं से लिंक कर देते हैं हम लोग एक टॉपिक आपका और, चौथा, कि इनके अणु में रिक्त स्थान बहुत कम होता है। अब यहां देखते हैं, इनमें विसरण ठोस की अपेक्षा ठोस की अपेक्षा ज्यादा होता है। इसे लिंक कर दे रहे हैं हम लोग बच्चों, इनके अणु में रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा बहुत ठोस की अपेक्षा ज्यादा रहता है। इसकी बात करें तो इनके अणु में विसरण सर्वाधिक होता है। चौथा, रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है। ठोस तथा द्रव की तुलना में। तो बच्चों आओ हम आपको इसको भी पढ़ा देते हैं, और साथ ही साथ इस सेशन को भी हम लोग समाप्त करेंगे इसको पढ़ाने के बाद।
तो बच्चों चलो प्रारंभ करते हैं। हम लोग कहां पर थे? ठोस। ठोस तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका आकार आयतन निश्चित होता है और द्रव में आकार आयतन निश्चित नहीं होता है। वे वस्तु जिनका आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं उन्हें बेसिकली गैस कहते हैं। जिनका आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है उन्हें ठोस कहते हैं। जिनका दोनों निश्चित होता है, आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, तो उसे हम लोग ठोस कहते हैं। ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं बच्चों। ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, मतलब ठोस के जो अणु होते हैं वो चिपके चिपके आपस में रहते हैं। इनके मध्य बिल्कुल रिक्त स्थान नहीं होता, ये लोग यहाँ वहां गति नहीं कर पाते हैं, बस ये एक जगह आ गए वहीं बैठे रहते हैं, इनका उठना नहीं हो पाता है। लेकिन ठोस के अणुओं के जो द्रव के अणु होते हैं वो बेसिकली ठोस की अपेक्षा ज्यादा स्थान रखते हैं। वो थोड़ा बहुत इधर उधर गति अपने आप को ऊपर नीचे थोड़ा सेट कर लेते हैं मामले में। लेकिन जो गैस के अणु होते हैं ये पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, जितनी गति करना चाहें उतनी गति कर सकते हैं। इनमें बहुत ज्यादा गति होती है, इनके बाद आकर्षण बल होता ही नहीं है। विसरण, एक शब्द आता है विसरण। विसरण से आप लोग अभी थोड़ा नहीं जानते होंगे, विसरण को हम आपको यहाँ बता देते हैं थोड़ा शॉर्ट में। विसरण क्या है? विसरण का मत बेसिकली यहाँ गति से है कि इधर उधर गति से। इनमें विसरण नहीं होता है, इसमें विसरण ठोस की अपेक्षा ज्यादा होता है, इसमें विसरण सर्वाधिक होता है। बात करते हैं रिक्त स्थान बहुत कम होता है, इसमें रिक्त स्थान बहुत कम होता है। इन अणुओं के बीच रिक्त स्थान सफिशियंट है कि भैया गति कर सकते हैं, ठोस से ज्यादा रिक्त स्थान पाया जाता है और इनके बीच सर्वाधिक रिक्त स्थान पाया जाता है, ये बहुत ज्यादा गति करते हैं। तो बच्चों हमने आज 4 टॉपिक पढ़े। कौन कौन से? तो बच्चों हमने आज 4 टॉपिक पढ़े। कौन कौन से? पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ कितने भागों में बांटा गया है, पदार्थ की प्रकृति क्या है, ठोस द्रव गैस के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगले सेशंस में जो हम आप लोगों के बीच कल लेकर आएंगे, एक फिर से प्रारंभ करेंगे इस चैप्टर को। इसमें जो कुछ बचा हुआ है उसको भी हम कल फिनिश कर देंगे। कल इस चैप्टर को पूरी तरीके से फिनिश इंट्रोड्यूस कर देंगे इस चैप्टर के बारे में, और फिर इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर भी हैं इसमें थोड़े बहुत जो कि हम आप लोगों को बता देंगे। उसके बाद हम इसका पीडीएफ और नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम लिंक पर। थैंक यू। जय हिंद। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।